हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जब आप एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे तो आप दो शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं, जिस पे हमारा बेस्ड जो है अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस। तो अगर आप एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना सीखेंगे तो दो की वजह से नहीं कर पाएंगे और फिर कैपेसिटर टॉपिक बिल्कुल आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट है इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी चार्ज हो सकता है। और आप जानते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ तो टूवर्ड्स होंगे, यहाँ तो अवे। अगर पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाएंगी, अगर नेगेटिवली चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स आएंगी। अदरवाइज इसके फॉर्मूला में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेटा हम एक शीट लेते हैं, एक शीट के दो हिस्से होते हैं, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो जब शीट में चार्ज है तो उसके दोनों तरफ जो है चार्ज अवेलेबल होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी फ्रंट की तरफ भी जा रही हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पीछे की तरफ भी जाएंगी क्योंकि चार्ज जो है हमारा पीछे की साइड भी अपीयर हो रहा है। तो बेटा ये गॉस थ्योरम का हमारा अगला एप्लीकेशन है। जैसे हमने पिछले एप्लीकेशन करे थे, गॉस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज शीट। ठीक है, और जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उतनी दूरी पे आप एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक क्लोज्ड सरफेस। तो हम क्या करते हैं कि सपोज़ करो इस शीट से अगर हमें r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम r दूरी पे जो है एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो देखो बेटा, इससे जब आप r डिस्टेंस इधर आएंगे, r डिस्टेंस इधर आएंगे, ठीक है, और इन सब पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप एक यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं और इस क्यूब को क्या कर सकते हैं? क्लोज। सेम चीज़ आप बैक साइड पे भी कर सकते हैं, करेक्ट। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिलेंडर बने, ये एक तरीके का आपका क्यूबॉइड भी बना सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये इस तरीके से आपका एक क्यूबॉइड भी बना सकता है। बस ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें चार शीट से r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस स्क्वायर फेस के, यहाँ रेक्टेंगल फेस के सारे पॉइंट्स जो हैं r डिस्टेंस की दूरी पे होने चाहिए, ठीक है। यही काम हम फ्रंट में भी कर सकते हैं और यही काम हम बैक साइड पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक जो है सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फिगर की सिंप्लिसिटी के लिए एक जो है उसको सिलेंडर को इमेजिन करेंगे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ से यहाँ r डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को इमेजिन करा जो यहाँ पे सिलेंडर बना रहा है, ठीक है। ये सारा हमारा r डिस्टेंस की दूरी पे है जहाँ हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो बेटा ये हमें किसकी मदद से निकालना है? गॉस थ्योरम की मदद से। तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है? जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज़ द इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, यही होता है ना फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे हम लगाते हैं तो ई डॉट ए लेने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए और एरिया वेक्टर। क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव अज्यूम करे हैं इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, टूवर्ड्स नहीं होगी। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब सिलेंडर में देखो 3 सरफेस होते हैं, 2 सर्कल्स होते हैं ये, और एक कर्व्ड सरफेस होता है, करेक्ट, जिसको हम 2πr/h से उसका एरिया को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कि कौन सा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। बेटा ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे cos थीटा आता है, और आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, पीछे अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स cos 90 की वजह से कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, ठीक है ना। और अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो इस तरफ जा रहा है, कर्व्ड सरफेस का। इनके तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, यानी कि जो भी फ्लक्स है वो उसके इस कर्व्ड सरफेस से क्रॉस या फिर इस कर्व्ड सरफेस से लिंक नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम दोनों सर्कल पार्ट्स को देखते हैं, तो अगर इस सर्कल को देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर राइट साइड पे आएगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया वेक्टर बना देते हैं, ये लीजिए, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल जब 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री हम जानते हैं होता है +1, ठीक है ना। तो उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा फ्लक्स में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सर्कल फेस का देखें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी शीट के पीछे की तरफ से देखोगे तो क्योंकि वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे की तरफ भी ऐसा ही आएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, ठीक है ना। आउटवर्ड क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो शीट से दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर में 3 एरियाज़ होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया और 2 सर्कल। एक सर्कल को आप कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, दूसरे सर्कल को देखते हैं इस सर्कल को कि क्या ये फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे बेटा तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको भी बना देते हैं, ये हमने बना दिया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि पीछे फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन और पीछे के सर्कल के लिए भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे भी इनके बीच का एंगल कितना लेंगे, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है +1, यानी कि ये जो पीछे का सर्कल है ये भी फ्लक्स में कैसा कंट्रीब्यूशन देगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो हम गॉस थ्योरम लगाते हैं और गॉस थ्योरम हमारे 2 सरफेस पे लगेगी, एक पहले सरफेस पे और एक दूसरे सरफेस पे, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी φ1 + φ2 = Q/ε0, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, EA + EA, और cos थीटा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 हो गया है, तो अब वो लिखने की ज़रूरत 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, = Q/ε0। EA + EA हो जाएगा हमारा 2EA = Q/ε0। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करने के बाद आ जाएगी Q/ε0 × 2A। अब देखो बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, अगर आपको पीछे के लेक्चर्स याद हों तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कहाँ आपको मैंने सिखाया था। ये देखिए बेटा, आपको यहाँ पे सिखाया था ना डेंसिटी
चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। चार्ज अपॉन एरिया होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो इसी को हम अभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, तो बन गया सिग्मा, डिनोमिनेटर में बचा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट, ठीक है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। शीट के फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ चार्ज है, इसलिए और पॉजिटिव चार्ज हमने अज्यूम करा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ कैसी जाएगी, आउटवर्ड, यानी कि शीट से दूर, ठीक है। फिर हमने जिस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, हमने उस दूरी पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करा, और हमारा गॉसियन सरफेस कैसा आया, सिलेंडर। सिलेंडर के पास 3 एरिया होते हैं, 2 सर्कुलर एरिया और एक कर्व्ड एरिया। कर्व्ड एरिया हमने देखा फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि उस कर्व्ड एरिया के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री एंगल की वजह से cos 90 ज़ीरो हो गया, और क्योंकि cos 90 ज़ीरो हो गया तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लेकिन जब हमने 2 सर्कुलर पार्ट लिए थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 0 डिग्री, दूसरे सर्कल के इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री, तो ये दोनों फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो एक का फ्लक्स हमने लिया 5 और दूसरे का हमने फ्लक्स लिया 5 तो दोनों का फ्लक्स कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट कहाँ गया, ये +1 हो गया इन दोनों केसेस के लिए, क्योंकि cos 0 +1 होता है, ठीक है। तो ये प्लस ये की जगह हमने लिखा 2EA, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे जो हमारा सिग्मा है वो है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट, ठीक है। यही अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड की जगह हो जाती इनवर्ड, ठीक है ना। और एंगल 0 डिग्री की जगह हो जाता 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, तो 2 वेक्टर जब अपोजिट होते हैं तो इनके बीच का एंगल कितना लेते हैं, 180। तो प्लस माइनस की जगह इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता, फॉर्मूला हमारा क्या रहता, सेम, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप पॉजिटिवली चार्ज शीट लीजिए, चाहे आप नेगेटिवली चार्ज शीट लीजिए, ठीक है। इसके साथ बेटा एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन में 2 शीट्स दिए होंगे, ध्यान रखिएगा बेटा 2 शीट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शीट को सीधा रखेंगे तो आपको जो है शीट की एक लाइन नज़र आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शीट बना रही हूँ लेकिन एक लाइन के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्वेश्चन में क्या होता है, 2 शीट्स दे रखी होंगी, ये एक शीट और ये दूसरी शीट, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है दोनों शीट में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है दोनों शीट में नेगेटिव चार्ज हो सकता है एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस बनते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक केस करके बताती हूँ। सपोज़ करो कि दोनों के पास जो है पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लस सिग्मा इधर और प्लस सिग्मा इधर, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम। तो बेटा प्लस सिग्मा का मतलब है कि दोनों शीट्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पहली बात हुई। पॉजिटिव सिग्मा मतलब पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी और पॉजिटिव सरफेस चार्ज, ठीक है। तो हमने दोनों में क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 3 पॉइंट दे देंगे, सपोज एक्स पी क्यू आर ले लेते हैं, इजी रहेगा, पी क्यू एंड आर। आपसे कहेंगे क्वेश्चन में फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड हम फॉर्मूला से लेते हैं, करेक्ट, और डायरेक्शन हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से मदद लेते हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल की मदद से, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पहले हम उसका डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखेंगे Q0। ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल आप जानते हैं बेटा, हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव शीट से रिपेल करके दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि इस पॉजिटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E1, अगर ये हमारी फर्स्ट शीट है तो, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखिए जो कि पॉजिटिव होता है, वो इस पॉजिटिव शीट से रिपेल करके दूर जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पहली। इसी तरीके से यही टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 इस शीट से, जो कि पॉजिटिव चार्ज है दूसरी शीट, इससे भी रिपेल करके दूर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारी सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन आ गया। तो जब हमारी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इन दोनों क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेड उनको ऐड करके निकाला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट हो गई E1 प्लस E2, ठीक है। तो इसको नोट कर देते हैं, E1 प्लस E2, ठीक है। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा देखो E1 इस शीट की वजह से है जिसके पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से E2 इसके पास भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ तो 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव होता है, वो इससे रिपेल करके दूर जाएगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल है तो पहली शीट से रिपेल करके इधर आएगा, दूसरी शीट से भी रिपेल करके अपोजिट साइड जाने की कोशिश करेगा, करेक्ट। तो दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पहला इधर दूसरा इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ये हो गया दूसरा पार्ट। इसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पे भी क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव से रिपेल करके इधर आने की कोशिश करेगा, दूसरी पॉजिटिव प्लेट से भी रिपेल करके सेम ही डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट R पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो हम E1 और E2 को इस केस में क्या करेंगे, प्लस, ठीक है ना। तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी R पे भी सेम, जो कि प्लस करके आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब है P पॉइंट पे और R पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम, लेकिन Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जब हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो जितने फोर्स से ये इधर जा रहा था उतने ही फोर्स से ये अपोजिट भी जा रहा था, इक्वल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन करा है। ऐसे क्वेश्चन कई तरीके से आता है, हो सकता है आपको दे दिया जाए कि इसके पास जो शीट है, यहाँ पे जो शीट है उसके पास माइनस सिग्मा चार्ज है, तो आप देखेंगे रिजल्ट पलट जाएगा। अब Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी बल्कि P और R पे आएगी। हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर ना देखे, एक जगह दे दे सिग्मा 1, एक जगह दे दे सिग्मा 2 और कह दिया जाए सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन